सभी गन्ना किसान जिन्होंने अभी अब तक अपना सत्र 2024-25 के लिए गन्ना का घोषणा पत्र अभी तक नहीं फिल किया है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप गन्ना का घोषणा पत्र जो है कैसे फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से घर बैठे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। वेबसाइट का लिंक ओपन कर दिया गया है, आप गन्ना घोषणा पत्र भर सकते हैं स्वयं से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्राउज़र में टाइप करना होगा, चाहे आप मोबाइल से फिल कर रहे हो कंप्यूटर से। यहाँ पर केन यूपी लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपके सामने एक कैप्चा आएगा, जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ हमारे सामने देखिए इस तरह से टेक्स्ट आ गया, हमने व्यू पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जिस भी ज़िले में आपका फैक्ट्री गन्ने का फैक्ट्री है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका फैक्ट्री का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पर आपका फैक्ट्री है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना विलेज सेलेक्ट करना होगा। तो जिस भी फार्मर का आप घोषणा पत्र भर रहे हैं उसका यहाँ पर विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। विलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर यहाँ पर किसान का नाम सेलेक्ट करना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गांव को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गांव और उसका कोड यहाँ पर दे रखा है। जितने भी उस मिल से संबंधित गांव होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो गांव का नाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रोवर नेम, तो ग्रोवर नेम यहाँ पर किसान का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। किसान का कोड और किसान का नाम दोनों दिए हुए हैं। तो देख सकते हैं यदि आपने अभी तक घोषणा पत्र नहीं भरा है तो कृपया भर लें, नहीं तो सट्टा लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह से वार्निंग आ रही है। तो यहाँ पर आप एक्शन में जाएंगे। एक्शन पर यहाँ पर बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं, इसमें आपको क्लिक करना होगा घोषणा पत्र पर। तो घोषणा पत्र पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने प्रमाणीकरण के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। आप आधार या बैंक खाते के लास्ट के 4 डिजिट और मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर सत्यापित होकर डाटा आपके सामने आ जाता है। पूरा इन्फॉर्मेशन आपका आ गया। घोषणा पत्र 2024-25 सत्र भी आ चुका है। इस तरह से आपके सामने डिटेल आ जाती। अब यहाँ पर आप अपना जिला, तहसील, गाँव देख लेंगे। इसके बाद सेव कर देते हैं। उसके बाद भूमि विवरण में यहाँ पर प्लाट का गाँव, जो भी आपका गाँव है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद खतौनी खाता संख्या, यहाँ पर आप जो भी आपका इंतखाब है या जो भी आपकी खतौनी निकली हुई रखी है उसमें आपको देखना है। यहाँ पर जो खतौनी नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद घाटा नंबर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर उस घाटे का क्षेत्रफल कितना है वो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अब आप बात आती है शेयर प्रतिशत। तो शेयर प्रतिशत में किसान की हिस्सेदारी क्या होती है। तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए एक खतौनी में 4 लोग हैं और चारों किसानों का बराबर का हिस्सेदारी है, तो यहाँ पर आपको 25% भर देना है। तो हमारी खतौनी में 1/3 का हिसाब है, तो यहाँ पर 33.30 यहाँ पर हमने भर दिया। उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर किसान की हिस्सेदारी में कितनी ज़मीन आती है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल में आ गया है 0.045 हेक्टेयर। उसके बाद में हमें जो है फसल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पौधा क्षेत्रफल में आपको जितना भी ज़मीन पर गन्ना बोया गया हुआ है वो टोटल यहाँ पर भर देंगे, चाहे वो पेड़ी हो या शरद ऋतु वाला हो, टोटल यहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है यहाँ पर जितनी भूमि पर यहाँ पर हमने जो है गन्ना बोया हुआ है, किसान ने गन्ना बोया हुआ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेड़ी कितना है और शरद ऋतु में कितना है तो वो यहाँ पर भरना है। तो हम जो है यहाँ पर पेड़ी में अभी जो है नील है, पेड़ी नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर शरदकालीन गन्ने का जो है किस्म सेलेक्ट कर लेते हैं। किस्म कौन सी किस्म का गन्ना है वो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में यहाँ पर शरदकालीन क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल होता है वो भरेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर अभी जो गन्ने का पौधा क्षेत्रफल है वो किसान की हिस्सेदारी जितनी होती है वो आप टोटल यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि जितना किसान की हिस्सेदारी में ज़मीन आया हुआ है, खेत आया हुआ है, उसमें टोटल उसका गन्ना है। तो टोटल में यहाँ पर हम जो है पौधा क्षेत्रफल में टोटल हिस्सेदारी भर देंगे। उसके बाद में आपको डिवाइड यहाँ पर करना है जहाँ पर आपका पेड़ी या शरदकालीन है, यहाँ पर अलग अलग भर देंगे। उसके बाद ऐड पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका घोषणा पत्र एक डिटेल ऐड हो जाती है। इसी तरह से सभी डाटा संख्याएं आपको खतौनी नंबर वगैरह सब यहाँ पर ऐड कर देने। उसके बाद आपको नीचे एक दिया गया है मेरे द्वारा भरे गए सभी आंकड़े सही हैं और मैंने भली भांति इसकी जांच कर ली है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका घोषणा पत्र यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप जो है अपना घोषणा पत्र डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं। आपका घोषणा पत्र यहाँ से प्रॉपर तरीके से भर दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी जो पर्ची है वो आपका सर्वे जितना भी सुपरवाइज़र द्वारा सर्वे किया गया उस तरह से आपका घोषणा पत्र भी पहुँच चुका है। तो आपकी पर्ची जो गन्ने की पर्ची हैं उनको आने में कोई देरी नहीं होगी और आपका जो है गन्ना आसानी से 2024 और 25 सत्र के लिए आसानी से मिल में पहुंच जाएगा।